नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कथा इस प्रकार है। किसी गांव में चित्रसेन नाम का ब्राह्मण था। वह बहुत ही लालची था। ब्राह्मण का एक मित्र था जो कि बाग का मालिक था। वह ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने गया और उसने अपने मित्र को रोते हुए सारी व्यथा सुनाई। ब्राह्मण कहने लगा, मित्र, नगर के निवासी मेरा तिरस्कार करते हैं, इसलिए मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यह सुनकर माली मित्र को उस पर दया आ गई। उसने कहा, मित्र, तुम इसी बाग में रहो। माली की बात सुनकर ब्राह्मण उसी बाग में रहने लगा। ब्राह्मण रोज उसी माली के आसपास रहता था और उसकी सारी बातें मानता था। ये देखकर माली दोस्त को उस पर विश्वास हो गया और उसने उसको एक छोटे से बाग का मालिक बना दिया। इसके बाद माली ने निश्चय किया कि यह तो हमारा ही आदमी है, इसलिए वह बाग के काम छोड़कर राजा के यहाँ काम करने लगा। राजा के यहाँ माली को बहुत काम रहता था, इसलिए वह बाग की तरफ बिल्कुल नहीं आता था और इधर ब्राह्मण बाग के फलों को खाता और बाकी बचे हुए फलों को बेच देता और उसके पैसे अपने पास रख लेता और माली से झूठ बोल देता कि मैं भिक्षा मांगकर भोजन करता हूँ और पक्षियों को मार भगाकर मैं तुम्हारे फलों की रक्षा करता हूँ, लेकिन फिर भी पक्षी फलों को खा जाते हैं। इस प्रकार छल करते करते बहुत वर्ष बीत गए और वह ब्राह्मण वहीं मर गया और उसको अपने बुरे कर्मों के कारण अग्नि अंत्येष्टि भी नहीं मिली और अपने बुरे कर्मों के कारण यमलोक जाते समय उस ब्राह्मण को अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ा। और ब्राह्मण को यमपुरी में देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप और पुण्य का लोकाजोखा देखा और कहा, हे महाराज, ब्राह्मण योनि में जन्म लेने के बाद भी इसने कोई अच्छा काम नहीं किया और ना ही कोई पुण्य किया। इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मालिक को धोखा देकर फलों की चोरी का पाप और दूसरा विश्वासघात का पाप। ये सुनकर धर्मराज जी अत्यंत क्रोधित हो गए और कहा कि यह ब्राह्मण 1000 बार वानर यानी कि बंदर की योनि में जाएगा। उसके बाद वह ब्राह्मण वानर बनकर भूख प्यास से व्याकुल होकर वन में भटक। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा होने लगी, जो कि उसको जन्म का रोग था। उस घाव से दिन रात खून बहता था। उसके कारण वह कुछ नहीं खा पाता था। वह वानर चंचलता वंश उत्तम फलों को तोड़कर नीचे गिरा देता था। दर्द के कारण वह वानर एक जगह नहीं बैठ पाता था और एक बार वह वानर वृक्षों के ऊपर छलांग लगा रहा था। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहा था, तभी एक कुंड बीच में आ गया और वह वानर, निराहार, कमजोर और चंचल शरीर वाला वानर, कुंड के किनारे पे आ गया। पुरुषोत्तम मास की 10वीं तिथि से 4 दिन तक उस कुंड में लोटपोट करके बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में जल से भीगा हुआ वानर प्राण रहित होकर गिर गया। उसने अपनी वानर देही को त्याग कर पापों से रहित होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित सुंदर देह को धारण किया और सुंदर देह प्राप्त होने के बाद वह सोचने लगा कि यह क्या है, मुझ दुष्ट पापी को किस पुण्य के कारण यह सब प्राप्त हुआ है। मैंने तो ऐसा कुछ भी पुण्य का काम नहीं किया जिस कारण मैं भगवान विष्णु के परम पद को जाऊं। भगवान के पार्षद ने उसके मन की बात सुन ली और उसके सामने विनय पूर्वक कहा, हे महाराज, मुख के रोग के कारण अनजाने में तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है और तुमने वानर रूपी चंचलता से फलों को तोड़कर नीचे फेंका, जिसके कारण दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए। अंतःकरण में विशेष दुख होने पर भी तुमने पानी नहीं पिया। इस कारण अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में तुमने तीव्र तप हो गया और फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया।
वन में घूमते घूमते शीतवायु और घाव को सहन किया। कुंड में 5 दिन तक गोता लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार रोग के कारण तुमने अनजाने में तप व्रत किया है। यह सब पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल है। अन्य मासों की अपेक्षा पुरुषोत्तम मास में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवत पार्षद वानर को लेकर गोलोक चले गए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की। कथा अच्छी लगी हो कमेंट में जय श्री पुरुषोत्तम भगवान जरूर लिखना। जय श्री हरि।